बाप ने रात के वक्त अपनी जवान बेटी से कहा कि बेटी मुझे वो सामान ला कर दो, मैं उसे बेचकर कुछ पैसों का बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। बेटी बोली कि अब्बा आप किस सामान की बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। बाप कहने लगा कि बेटी वो बर्तनों वाला सेट जो पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें लेकर दिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बेटी उठी और जाकर बर्तन जो एक बड़े डिब्बे में बंद थे उन्हें अपने बाप के हवाले कर दिया और बोली कि अब्बा क्या आप सच में इन्हें बेचने जा रहे हैं? बूढ़े बाप ने दुख भरे लहजे में कहा कि बेटी इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। ये कहते हुए उसने वो सामान उठाया और घर से बाहर निकल गया। रात का वक्त था और ये सामान उठाए सुनसान गलियों में से गुजर रहा था। थोड़ा ही दूर चलते वो एक घर के सामने पहुंचा और उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक नौजवान बाहर निकला। सलाम दुआ के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने उससे पूछा कि बेटा क्या आपके वालिद साहब घर पर मौजूद हैं? नौजवान ने जवाब दिया कि नहीं अंकल, अब्बू तो घर पर नहीं है, वो तो दुकान का सामान लेने दूसरे शहर गए हुए हैं। ये सुनकर वो शख्स बोला कि ठीक है बेटा, मैं फिर सुबह चक्कर लगाऊंगा, मुझे उनसे एक जरूरी काम था। जैसे ही वो वहां से जाने लगा तो नौजवान ने उसे रोका और पूछा कि अंकल सब खैरियत तो है ना? इतनी रात गए, आपको मेरे वालिद साहब से ऐसा क्या काम आन पड़ा है और ये आपने अपने कंधे पर क्या उठाया हुआ है? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बेटा ये बर्तन है जो मैंने पिछले हफ्ते खरीदे थे और अब मैं इन्हें तुम्हारे वालिद को बेचने आया था। ये सुनकर नौजवान सोच में पड़ गया कि इतनी रात गए इन्हें ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि ये अपने घर का सामान बेचने हमारे दरवाजे तक पहुंचे हैं। नौजवान ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया और कहा कि अंकल आप ये सामान जरा मुझे दिखाएं। उसने सामान खोलकर देखा तो कहा कि अंकल आप ये सेट मुझे कितने का बेचेंगे? उसने आगे से जवाब दिया कि मैंने पिछले हफ्ते से 20,000 में खरीदा था, अब आपकी मर्जी, इसे जितने में खरीद लें। नौजवान ये कहते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ कि अंकल आप यहीं रुकें, मैं पैसे लेकर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद उसने पैसे बुजुर्ग को थमाते हुए कहा कि अंकल ये पूरे 20,000 रुपए हैं, चाहें तो आप गिन सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उस नौजवान का शुक्रिया अदा करते हुए दुआएं देते हुए वहां से चल दिया। नौजवान ने वो सामान उठाया और जब घर में अंदर दाखिल हुआ तो उसका छोटा भाई जो ये सब कुछ देख रहा था वो कहने लगा कि भाई आपने अब्बू से पूछे बगैर ये सामान क्यों खरीद लिया? वो बोला कि तुम इन सब बातों को छोड़ दो और जाकर ये देखो कि अंकल कहाँ जा रहे हैं। उसका छोटा भाई दबे कदमों उस शख्स को फॉलो करने लगा और जब वो अपने घर में दाखिल हुआ तो वो दरवाजे पर कान लगाकर उस घर में होने वाली गुफ्तगू सुनने की कोशिश करने लगा। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी से कह रहा था कि बेटी मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने वो सामान बेच दिया जो मैंने तुम्हारे जहेज के लिए खरीदा था। बेटी बोली कि अब्बा जान कोई बात नहीं है, चलो अब हमारे इस महीने के राशन की फिक्र तो खत्म हो गई। उस लड़के ने ये सारी गुफ्तगू सुनी और वापस अपने बड़े भाई के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई कि भाई अंकल ने मजबूरी में अपनी बेटी के जहेज का सामान हमें बेच दिया है। ये सुनकर वो नौजवान बोला कि मुझे पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने ये सामान महंगे दामों खरीद लिया। अब तुम इसका जिक्र अब्बा के सामने ना करना, हम ये सामान अपनी उसी बहन को वापस लौटा कर आएंगे। ये कहते हुए वो दोनों भाई सामान उठाकर उस बुजुर्ग के घर की तरफ चल दिए। दोस्तों कोई भी शख्स शौक से अपनी बेटियों के जहेज का सामान नहीं बेचता। हालात लोगों को इस नहज पर पहुंचा देते हैं तो ऐसे कठिन फैसले के लिए इंसान मजबूर हो जाता है। बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान ये हमारा फर्ज बनता है कि मुश्किल वक्त में हम ऐसे लोगों का सहारा बने ताकि किसी को भी यूं अपनी बेटियों की ख्वाहिश को ना बेचना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे, लिहाजा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में भी बताएं कि कैसी लगी आज की ये वीडियो और इसके साथ साथ हमारे पेज को फॉलो भी जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।